आपने बाड़ी देखी तो आपका दिल रोया कि नहीं रोया? कोई भी आला अधिकारी नहीं आया मौके पे। आपके सीईओ ने किस लहजे से मेरे से बात की है वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। एक वर्दीधारी जाबाज पुलिस अफसर की रहस्यमयी मौत ने पूरे यूपी पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया है। क्या था वो आखिरी कॉल? कौन था वो आखिरी चेहरा जो सीसीटीवी में कैद हुआ है? और क्यों बह रही है सरयू की लहरों में सवालों की बौछारें? चलिए आपको बताते हैं कि बस्ती में दरोगा अजय कुमार गौड़ की मौत की पूरी गुत्थी क्या है। बस्ती जिले के पारसरामपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अजय कुमार गौड़ की मौत का रहस्य अब लगातार गहराता जा रहा है। क्या यह हादसा था या सुनियोजित हत्या? परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है, जबकि पुलिस अभी जांच में जुटी है। दरअसल देवरिया के मोड़ाडीह गांव के रहने वाले अजय गौड़ 2016 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। 5 फरवरी 2026 की शाम को ड्यूटी के दौरान अजय गौड़ अपने थाने से निकले। उनकी पत्नी रंजीता से फोन पर सिर्फ 2 से 3 सेकंड बात हुई और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। वे रात भर वापस नहीं लौटे तो अगले दिन 6 फरवरी को उनकी पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें अकेले बाइक पर अयोध्या की तरफ जाते देखा गया। उसी दिन उनकी बाइक बस्ती के अमहद घाट के पास कुआनो नदी के किनारे पड़ी हुई मिली, जो थाने से करीब 60 किलोमीटर दूर थी। पुलिस के मुताबिक उनकी आखिरी बातचीत उनकी पत्नी और थाने की एक कोर्ट फॉलोवर नीरज से हुई थी। बाइक मिलने के बाद पुलिस ने सर्विलांस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और ड्राइवर्स की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसडीआरएफ की टीम ने कुआनो नदी में 2 किलोमीटर के दायरे में 8 राउंड सर्च किए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 36 घंटे बीत जाने के बाद जब कुछ बरामद नहीं हुआ तो 8 फरवरी शाम 4 बजे सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। हालांकि कुछ घंटे बाद शाम 7 बजे अयोध्या के दर्शन नगर थाना क्षेत्र तिघुरा मांझा गांव के पास सरयू नदी में से उनका शव बरामद किया गया। शव पूरे पुलिस वर्दी में था, जिससे पहचान आसान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेहरे पर चोट के निशान मिले, नाक और दोनों कानों पर भी। पेट में थोड़ा पानी था, लेकिन मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। ऐसे में विसरा, छाती की हड्डी और ब्रेन टिश्यू जांच के लिए भेजे गए हैं और अब पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच करने में जुटी है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। अजय की पत्नी रंजीता का कहना है कि उन्हें थाने से किडनैप करके मारा गया है। पुरानी पोस्टिंग दुबौलिया थाने में एक युवक उपाध्याय की कस्टडी रिलीज के बाद मौत के मामले में उन्हें धमकियां मिली। मैं सही अजय कुमार की वाइफ हूँ। थाना परशुराम पे वो पोस्टेड थे। वो 5 तारीख को लगभग 4 से 5 के बीच से गायब है शाम को, और ये सूचना हमको थाने पर से किसी ने नहीं दी। मैंने स्वयं सुबह जब फ़ोन किया 9 और 10 के बीच में, हमेशा की तरह जब मैं जगाती हूँ उनको सुबह, मैंने फ़ोन किया उनको जगाने के लिए, तो पता चला कि साहब तो शाम से ही गायब हैं। तो हमने कहा आप लोगों ने कहीं पता नहीं किया? तो कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो हमने कहा क्यों, आप लोगों ने लोकेशन नहीं उनकी निकाली है या कॉल डिटेल नहीं निकाली है? तो कह रहे हैं नहीं। तो हमने कहा आप लोग कब करेंगे और आप लोग इस पर कार्रवाई कीजिए, आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो हमको जवाब मिला हाँ बनती है। तो हमने कहा तब कार्रवाई कीजिए आप लोग। उन्होंने इस मामले को लेकर एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि उनके भाई अरुण कुमार गौड़ जो झांसी में एडीएम है, उन्होंने भी पूरे थाने को सस्पेंड करने, 4 लोगों पर धारा 302 के तहत मुकदमा और हरैया के सीओ पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस मामले में पुलिस की लापरवाही का भी आरोप लगाया और कहा कि घटना के बाद आईजी और एसपी मौके पर नहीं आए, सर्च में ढिलाई बरती गई। इसके अलावा उनके पिता रामचंद्र प्रसाद रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने भी किडनैपिंग के बाद हत्या का शक जताया है। परिवार ने सीएम से गुहार लगाने की धमकी भी दी है। फाइनली मेरे भाई की रिकॉर्डिंग द्वारा जो कार्रवाई जो की गई है उसमें इसी जब ये निकाल लो, दूर लेके चले और उसकी तीव्रता बरती गई है। उसके क्रम में जो आज हमको इसका थाम लगा है। मैं अपनी बात को उन बड़े आला अफसरों से कहना चाह रहा था कि एक प्रशासनिक अधिकारी यदि और एक जो है
SSI जिसकी मौत हुई, उसकी कार्रवाई में यदि कहीं न कहीं लचीलापन है तो इसकी थॉरली जो है इंस्पेक्ट किया जाए, जांच किया जाए और इसमें जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। तकलीफ है कि कोई भी आला अधिकारी नहीं आया मौके पे और मैं चाहूँगा कि DIG साहब इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेके और इसको जो भी है फेयर जो भी जांच करानी है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद 9 फरवरी को पुलिस लाइन में दरोगा को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उनका शव देवरिया उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां बरहज नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताते चले कि अजय गौड़ के 2 बेटे हैं। अमित कानपुर में पढ़ाई करता है, जबकि उत्कर्ष अपनी मां के साथ बस्ती में ही रहता है। फिलहाल अब जांच के नतीजों का इंतजार है। हादसा, सुसाइड या सुनियोजित हत्या, सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि न्याय की मांग अब सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि पूरी पुलिस लाइन की आवाज बन चुकी है। इनके सब इंस्पेक्टर हैं अजय कुमार गौड़, जिनकी नियुक्ति थाना परशुरामपुर में थी। उनकी डेड बॉडी कल सरयू नदी में मिली है और पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को मोर्चरी पे भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने के उपरांत सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे कि क्या वजह है उनकी मृत्यु की, और उसके उपरांत जो भी आगे की विधिक कार्रवाई है वो सब की जाएंगी। फिलहाल उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है। उनकी फैमिली, उनकी पत्नी, उनके बड़े भाई सब लोग जनपद में मौजूद हैं और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकल के आई? क्यों उनके द्वारा, क्या हत्या है या आत्महत्या है, क्या कुछ अभी तक निकल आया? देखिए, अभी CCTV फुटेज वगैरह खंगाले गए हैं, जिसमें इतना प्रमाणित हो रहा है कि वो मोटरसाइकिल से अपनी थाने परशुराम से अयोध्या की तरफ जाना उनका प्रमाणित हो रहा है। हाईवे पर भी CCTV फुटेज और लगभग जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली है पानी में डूबी हुई अवस्था में, उससे 5 किलोमीटर पहले तक लगभग CCTV फुटेज हमें मिल गए हैं। आगे के भी फुटेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब सारी चीजें इकट्ठे हो जाएंगे, सारे फैक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे, उसके उपरांत ही और पोस्टमार्टम के उपरांत ही कुछ कह पाना संभव इसमें जो डेड बॉडी इनकी मिली है वो हमारा थाना छावनी का ही क्षेत्र है, उसी के पानी में मिली है डेड बॉडी, लेकिन उसको अयोध्या की जो जल पुलिस है उसने रिकवर किया है। जो मोटरसाइकिल है वो पल्सर मोटरसाइकिल है, जिससे उनका जाना वहां पर प्रमाणित हो रहा है। वो पल्सर मोटरसाइकिल फिर लावारिस अवस्था में कोतवाली क्षेत्र में जो अमहट घाट है वहां से बरामद हुई है। इसमें भी क्लियरिटी आ जाएगी, बीच में जो टोल प्लाजा है उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मोटरसाइकिल वापस यहाँ पर आई। तो सारे तथ्य इसमें आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोगों के लिए काम कर रही है इसमें सर्विलांस की टीम है, SOG की टीम है, SDRF की टीम वापस चली गई है क्योंकि डेड बॉडी मिल चुकी है, और थाने की टीम भी लगी है। लगभग 5 टीमें इसमें